हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु समोता और हम देख रहे थे एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक क्लासेस। और हमने 4-5 टर्म्स तो कंप्लीट कर ली थी। बाकी के टर्म्स आज देखेंगे, जो भी बची हुई हैं जितना हो सके वो टर्म्स आज क्लियर कर लेंगे। बाकी जो और बचेंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। किससे स्टार्ट करेंगे? डॉकिंग से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज डॉकिंग से स्टार्ट करेंगे। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग होता है मोस्टली ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये शिप के अंदर यूज किया जाता है। किसके अंदर? शिप के अंदर। इसके अंदर यूज किया जाता है, मोस्टली शिप के अंदर यूज किया जाता है। और डॉकिंग का मतलब क्या होता है? डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। डॉकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ काटना। डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। और मोस्टली पूंछ किसकी काटी जाती है? मोस्टली पूंछ काटी जाती है भेड़ में। किसमें? शिप में, भेड़ में। और वो क्यों काटी जाती है? तो वो इसलिए काटी जाती है कि जैसे मोस्टली जो भेड़ है वो कहाँ रहती है? मरुस्थल में रहती है। तो मरुस्थल में रहने के कारण उनके जो परजीवी वगैरह जो पैरासाइट्स है उसकी पूंछ में चिपक जाते हैं, इसलिए उनकी पूंछ काटी जाती है। तो इसके अभी हम एक परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लें, जिससे आप क्या है कि नोट्स भी बना सको साथ के साथ। तो हम देखते हैं डॉकिंग किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग। बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दिए कि भेड़ की पूंछ काटने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? डॉकिंग। वैसे तो और किसी की भी काट सकते हैं पर मोस्टली भेड़ की काटी जाती है, इसलिए पर यहाँ पर भेड़ यूज करते हैं। और जो बेस्ट एज है, जो भी पूंछ काटने में बेस्ट एज मानी जाती है वो मानी जाती है, लिख लेना है यहाँ पे, ऑप्टिमम एज। ऑप्टिमम एज लिख लेना यहाँ। डॉकिंग के लिए ऑप्टिमम एज होती है 1 से 2 वीक। कितनी होती है बच्चों? 1 से 2 वीक, ये उसकी ऑप्टिमम एज होती है। और साथ ही ये होने के बाद अपन देखेंगे, इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन कि कास्टिंग क्या होता है। देखो, कास्टिंग बहुत जरूरी होता है जानवरों के अंदर, क्योंकि कास्टिंग से हम पशुओं को क्या करते हैं? जमीन पर गिराते हैं। और वो क्यों गिराते हैं? बहुत सी शस्य क्रियाएं करने के लिए। कौन कौन सी क्रियाएं करने के लिए? जैसे पशुओं को दवाई देने के लिए, दवाई के साथ साथ और भी जो कार्य हैं वो करने के लिए, सींग काटने के लिए, खुर काटने के लिए, इन सभी के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? कास्टिंग। वो कास्टिंग में जो लिखेंगे वो परिभाषा के तौर पर देखें तो लिखेंगे हम जानवरों में सींग काटने, सींग काटने, खुर काटने, खुर काटने, खुर काटने के लिए पशु को जमीन पर गिराना। किस पर? जमीन पर, जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। और इसकी 2 विधियां होती है जमीन पर गिराने के लिए। जो जो 2 विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ट्रियूब विधि। कौन सी विधि? ट्रियूब विधि। दूसरी होती है बुरलेज विधि। ये 2 विधियां होती है जिससे हम जो भी जानवर है, जो भी पशु है, उसको जमीन पर गिराते हैं। तो ये मतलब इतना याद रखना है कि विधियां कौन सी होती है। वैसे मोस्टली इतना पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट एक टर्म पूछेंगे कि कास्टिंग क्या होता है। तो हमें बताना है कि जानवरों में सींग काटने, खुर काटने, और भी लिख सकते हो जैसे सींग काटने के लिए, दवाइयां देने के लिए पशु को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। अब कास्टिंग के बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। कौन सा पॉइंट? तीसरा पॉइंट। तो अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे कि डिवर्मिंग क्या होता है। डिवर्मिंग क्या होता है? तो देखो, डिवर्मिंग होता है जो भी की जो मुर्गियां हैं, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है? ये मुर्गियों में यूज की जाती है। और डिवर्मिंग क्या होता है कि जैसे कि जो भी कोई मुर्गी है उसके पेट में से या आंत में से जो कीड़े होते हैं, जो क्या होते हैं? कर्मियां होते हैं। क्या? कर्मियों को हटाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिवर्मिंग बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम।
अभी ब्लैक से लिखते हैं ना थोड़ा, तो हम लिखेंगे कि मुर्गियों में आंत से या किससे, पेट से, किससे, पेट से, कर्मियों, किसको, कर्मियों, कर्मियों, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्म, या इसको क्या बोल सकते हैं, कीड़ों, इसको कीड़ों को हटाना क्या कहलाएगा, डीवर्मिंग कहलाएगा। अब डीवर्मिंग करने के लिए कौन कौन सी इसमें डीवर्मिंग करना चाहिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट डीवर्मिंग करते हैं वो कब करते हैं, तब कब करते हैं, 4.5 माह की एज में। कब, जब मुर्गी 4.5 माह की हो जाए तो फर्स्ट डीवर्मिंग की जाती है। और जो सेकंड डीवर्मिंग है जो कब की जाती है, सेकंड डीवर्मिंग, जो सेकंड डीवर्मिंग है वो कब की जाती है, 6 माह की एज में। या 4.5 माह लिख लेना, कहीं भूल जाओ तो आप ये लिख लेना, यहाँ लिख लेना फर्स्ट कब की जाती है, 4.5 माह की एज में। और सेकंड की कब की जाती है, जो वो की जाती है 6 माह की एज में। तो आप ये लिख लो। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ ऊपर से, समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को, कोई डाउट रहे, जो भी कुछ पूछना हो वो कमेंट में बता सकते हो आप। तो अब उसके बाद में अपन देखेंगे फोर्थ, देखेंगे अपन फोर्थ क्या देखेंगे, पहले देख रहे हैं डम्प्ड पेल क्या होता है, क्योंकि उससे बच्चों को इसका भी नहीं पता होता कि डम्प्ड पेल क्या होता है, किसे बोलते हैं। क्या देखेंगे, डम्प्ड पेल। ये वैसे पूछते नहीं है पर जनरली हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ये तो फिर भी सुपरवाइजर वगैरह में पूछी जाती हैं, ये इतना नहीं पूछा जाता, पर हमें ये टर्म पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो डम्प्ड पेल होता है कि जो छोटे मुंह की बाल्टी होती है जिसका अपन यूज दूध निकालने में करते हैं पशु का, उसे क्या बोलते हैं, डम्प्ड पेल। और वो छोटे मुंह की बाल्टी क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो ये बेनिफिट है कि मान लो कोई पशु कोई कारणवश लात मार दे उसके बाल्टी के, तो वो गिरे तो दूध का ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो इसलिए हमें कौन सी, डम्प्ड पेल, मतलब कि छोटे मुंह वाली जो बाल्टी है वो यूज करनी चाहिए। तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, दूध निकालने के लिए छोटे मुंह की जो बाल्टी है वही क्या कहलाएगी, डम्प्ड पेल। शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल ज्यादा लिखने से क्या मतलब है, जो अपने को जो चीजें जरूरी हैं वही चीजें लिखेंगे। तो ये हो गया डम्प्ड पेल। तो आप ये सब नोट कर लो, डम्प्ड पेल की परिभाषा भी लिख लो ताकि किसी को तकलीफ ना हो, आगे जो भी कोई दिक्कत हो तो वो सब क्या होता है देख लो यहाँ। उसके बाद में अपन देखेंगे कि लेयर्स क्या होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे 5वें नंबर पे देखेंगे हम कि लेयर्स क्या होता है। क्या लेयर्स, इसको सही से लिख दूंगा थोड़ा। लेयर्स क्या होता है, लेयर्स क्या होता है, तो लेयर्स देखो होता है कि अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, क्या अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाएंगी, लेयर्स कहलाएंगी।
तो ये अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियाँ क्या कहलाएंगी? लेयर्स कहलाएंगी। और इसके लिए जो ऑप्टिमम एज है वो क्या होगी? इसके लिए जो ऑप्टिमम एज लेयर्स की जो होती है वो होती है, लिख लो यहाँ, ऑप्टिमम एज। ऑप्टिमम एज क्या होती है? ऑप्टिमम एज होती है 20 से 24 माह। मतलब कि 5 से 6, मतलब 20 माह नहीं आएगा, यहाँ वीक आएगा। 20 से 24 वीक, मतलब 5 से 6 माह है। क्या? क्योंकि डेटा दोनों चीजों में पूछ सकते हैं, वीक में पूछ सकते हैं, माह में भी पूछ सकते हैं, मतलब कि मंथ में पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों डेटा याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ये तो पता रहता है कि 20 से 24 वीक आएगा, पर हम भूल जाते हैं कि इसको मंथ में लिखेंगे तो 5 से 6 मंथ आएगा। तो ये याद रखना। तो इसके बाद में अपन लेयर्स देख लिए। अब लेयर्स के बाद में अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है कि ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है तो वो देख लेते हैं थोड़ा। तो इसको मैं नीचे इसको हटा देता हूँ, है ना। फिर ये देख लेते हैं ग्रूमिंग क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं ग्रूमिंग, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं ग्रूमिंग क्या होता है। 6th देख लेते हैं, ग्रूमिंग क्या होता है। 6th है ग्रूमिंग। क्या? ग्रूमिंग क्या होता है कि एक प्रकार की ये गोल गोल आकृति की एक प्लास्टिक की होता है कुछ, उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी कोई पशु है तो उसका क्या यूज किया जाता है कि जो भी कोई पशु है उसके खास खुशी चल रही है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम आता है कि वो फिरता रहता है। वो इस टाइप से आता है, ऐसे गोल गोल आएगा, उसको प्लास्टिक के या ऐसे बने हुए रहते हैं और ये मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक घूमता रहता है। मशीन के द्वारा से मशीन जुड़ी हुई होती है इसके, और ये ऑटोमेटिक ऐसे घूमता रहता है। तो पशु यदि खुला फार्म वगैरह है तो वहाँ पशु ऑटोमेटिक जब उनकी खुजली वगैरह चलती है या फिर कुछ उनके जो परजीवी चिपके रहते हैं तो ऑटोमेटिक मान लो भैंस है, भैंस यहाँ गई, यहाँ जाके खड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसके चारों तरफ घूमने लगेगी, जिससे क्या है कि जो उसके जो धूल के कण वगैरह हैं या फिर उसके जो कोई पैरासाइट चिपके हुए हैं या फिर उसके जहाँ खुजली चल रही है तो वो आराम से उसका निवारण हो सके। इसके लिए क्या किया जाता है? ग्रूमिंग। तो इसकी ग्रूमिंग की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो ग्रूमिंग के अपन परिभाषा देखेंगे कि ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग देख लेते हैं। तो ग्रूमिंग क्या होता है कि पशु की त्वचा को ब्रश से साफ करना। और जो ब्रश होती है वो कैसी होती है, अभी मैं आपको बता ही दिया, इस टाइप से गोल गोल होती है, उसके ऊपर ऐसे रेसे टाइप में निकले हुए होते हैं। साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। और इसके बाद में जो अपन